बांग्लादेश और बर्मा के बीच लेके बहुत गोली चलाया हो रहा है, इधर पार होने नहीं दे रहा। आखिर देश में चोरी चुपके दिया जा रहा है अवैध हथियारों की तस्करी को अंजाम। आखिर कौन है ये रोहिंग्या मुसलमान जो कर रहे हैं देश में हिंसा फैलाने का काम? आखिर रोहिंग्याओं को वापस भेजने की शुरुआत कर चुकी है मोदी सरकार। क्या इन्हें वापस भेजा जाएगा बांग्लादेश या फिर सीधे ट्रांसफर होंगे म्यांमार? रोहिंग्या मुसलमानों को वापस म्यांमार भेजने की शुरुआत की जा चुकी है। आखिर दशकों बाद ये मुस्लिम फिर करेंगे अपनी घर वापसी। जी हां दोस्तों, दरअसल भारत के मणिपुर में रहने वाले रोहिंग्या मुसलमानों को वहां की गवर्नमेंट ने म्यांमार भेजने की शुरुआत कर दी है। बता दें कि ये वही मुस्लिम हैं जो वर्षों पहले बांग्लादेश से भागकर सीमा के रास्ते भारत में घुस आए थे और अवैध तरीके से यहां रह रहे थे, लेकिन उसके बाद पहले इन्होंने अपनी बस्तियां बनाई और उसके बाद हिंसा की घटनाओं को अंजाम देना स्टार्ट किया। बताया जा रहा है कि इनके जरिए अवैध हथियारों और नशे की तस्करी की जाती है। यहां तक कि पिछले महीने मणिपुर में जमकर हिंसा भी की गई थी, जिसके पीछे रोहिंग्या मुसलमानों का हाथ बताया जा रहा था। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर ये घुसपैठिए इस तरह से देश में कैसे घुस गए? बांग्लादेश कहता है कि ये म्यांमार से आए थे और फिर यहां रहने लगे, और म्यांमार का मानना है कि ये बांग्लादेश के प्रवासी हैं, लेकिन ये पीढ़ियों से म्यांमार में रह रहे हैं। कहा जाता है कि दुनिया में रोहिंग्या मुसलमान ऐसा अल्पसंख्यक समुदाय है जिस पर सबसे ज्यादा जुल्म हो रहा है। लेकिन आखिर रोहिंग्या है कौन? आखिर इनसे म्यांमार को क्या दिक्कत है? ये भागकर बांग्लादेश क्यों जा रहे हैं और इन्हें अब तक नागरिकता क्यों नहीं मिली? एंड क्या हुआ इन्हें अब भारत सरकार भी रफा दफा करने में लगी है? सब कुछ बताएंगे आपको आज के इस वीडियो में। बस बने रहिए वीडियो के आखिर तक, और हो सके तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं आखिर ये रोहिंग्या है कौन। दरअसल ये मुस्लिमों का एक समुदाय है। सदियों से ये लोग म्यांमार में रहते आए हैं। वहाँ रखाइन नाम का एक प्रांत है, वहाँ की बहुमत आबादी रोहिंग्या है। रोहिंग्या कहते हैं कि वे लोग मुस्लिम व्यापारियों के वंशज हैं और करीबी 9वीं सदी में रखाइन में रह रहे हैं। बता दें कि 1948 में म्यांमार को आज़ादी मिली थी। तब रोहिंग्या मुसलमानों ने आइडेंटिटी पत्र के लिए अप्लाई किया। यहाँ तक कि इस समय आज़ाद हुए देश में उन्हें नागरिकों के कुछ अधिकार भी मिले। म्यांमार ज़्यादातर रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों से कहता है। उनका कहना है कि रोहिंग्या असल में बांग्लादेशी किसानों की एक कौम है। अंग्रेजी शासन में ये लोग म्यांमार में आकर बसे थे। उस वक्त म्यांमार पर भी अंग्रेजों का ही राज हुआ करता था। उन्होंने बड़ी तादाद में रोहिंग्या मुसलमानों को मजदूरी करने के लिए म्यांमार भेजा। म्यांमार की ज्यादातर आबादी बौद्ध है, इसलिए इनकी रोहिंग्या मुसलमानों से पटती नहीं है। गवर्नमेंट और सेना भी बहुसंख्यकों के साथ है। उधर बांग्लादेश कहता है कि रोहिंग्या उसके नहीं, म्यांमार के ही हैं। इस चक्कर में रोहिंग्या एक ऐसा समुदाय बन गया, इसका अपना कोई देश ही नहीं है। तकरीबन पिछले 4 दशकों से म्यांमार की बहुसंख्यक आबादी रोहिंग्या मुसलमानों पर जुल्म करती आ रही है। 2010 के बाद तो ये बहुत ही ज्यादा बढ़ गया। ये बड़ी ही अजीब बात है, क्योंकि 2011 में म्यांमार के अंदर सेना की जगह नागरिक सरकार आई थी। लोगों को लगा कि सिचुएशन में इजाफा होगा, मगर हुआ इसका उल्टा। रोहिंग्या के पास बौद्ध आबादी जैसे अधिकार नहीं है। रखाइन में रहने वाले ज्यादातर रोहिंग्या बहुत बुरी हालत में रहते हैं। यही वजह है कि बहुत सारे रोहिंग्या ऐसी स्थितियों से बचने के लिए म्यांमार छोड़कर भाग गए। दरअसल बौद्ध आबादी के बीच रोहिंग्याओं को लेकर गुस्सा तब और भी ज्यादा भड़का जब रोहिंग्याओं ने एक बौद्ध महिला की बलात्कार के बाद हत्या कर दी। उसके बाद से सांप्रदायिक हिंसा स्टार्ट हुई और रोहिंग्या मुसलमान म्यांमार से भागने पर विवश हो गए। वर्ष 2017 के बाद ऑफ ब्लड के बाद बड़ी संख्या में ये लोग भागकर बांग्लादेश पहुंच गए और वहां रहने लगे। इसके बाद बांग्लादेश में भी इन रोहिंग्याओं के साथ हिंसा की जाने लगी, जिसके बाद इन मुस्लिमों ने अवैध तरीके से सीमा के रास्ते भारत में घुसना शुरू कर दिया और यहां पर अपनी बस्तियां बसाकर रहने लगे। भारत वैसे शरणार्थियों के मामले में काफी उदार रहा है। हालांकि रोहिंग्याओं को लेकर भी शुरुआत में इरादा इनका नर्म ही था, लेकिन उसके बाद से इंस्टेबिलिटी यानी कि अस्थिरता फैलाने में कथित तौर पर रोहिंग्याओं का हाथ माना जाने लगा और कई देशों के संपर्क के कारण ये लोग तस्करी भी करने लगे। अवैध स्टेटस को वैध बनाने के गलत ढंग के कागजात भी बनाने लगे। यहाँ तक कि बात जब ज़्यादा नहीं बिगड़ी, बात तब ज़्यादा बिगड़ी जब देश के कई राज्यों के मूल निवासी इनसे नाराज रहने लगे। उनका कहना है कि इनके आने से
उनके अधिकार बट रहे हैं। खासकर पिछली गर्मियों में मणिपुर हिंसा में ये नाम निकलकर सामने आया। मई में हिंसा शुरू होने से ठीक पहले CNN वीरेंद्र सिंह ने म्यांमार से बड़ी संख्या में रिफ्यूजियों के आने की बात कही थी। अब इस अस्थिरता को खत्म करने के लिए अवैध रोहिंग्याओं के डिपोर्टेशन की शुरुआत की जा चुकी है। इससे पहले आवारा आवागमन को बंद करने का फैसला किया जा चुका है। अब दोनों देशों के बीच सीमाओं की घेराबंदी की जाएगी। बता दें कि म्यांमार आर्थिक और पॉलिटिकल तौर पर काफी अस्थिर है। यहाँ समय समय पर अलग अलग गुटों में हिंसा होती रहती है। इस दौरान कमजोर गुट भागकर भारत में घुसने लगता है। कई मीडिया रिपोर्ट्स दावा करती हैं कि अकेले मिजोरम में ही हमारे रिफ्यूजियों की संख्या हजारों है। इसके अलावा मणिपुर और बाकी नॉर्थ ईस्ट राज्यों में भी ये जनसंख्या बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में लगातार घुसपैठियों को अपनाना देश के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दी कि रोहिंग्या मुसलमानों को वापस म्यांमार भेजने के भारत के फैसले से संयुक्त राष्ट्र नाराज है। उसका कहना है कि शरणार्थियों के प्रति भारत की एक अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि रोहिंग्या सताई हुई एक कौम है और म्यांमार में जिस तरह उनके ऊपर जुल्म और अपराध हुआ है उसे ध्यान में रखते हुए भारत को रोहिंग्याओं के साथ नरमी दिखानी चाहिए और उनकी हिफाजत करनी चाहिए। दोस्तों बता दें कि इस बीच फिलहाल भारत सरकार ने रोहिंग्या मुसलमानों की पहली खेप को म्यांमार भेज भी दिया है। ये वो लोग थे जो अवैध तरीके से सीमा पार करके आए थे और मणिपुर में रह रहे थे। घुसपैठ कर चुके रोहिंग्याओं को उनके देश भेजने से कुछ पहले ही एक और बड़ा फैसला लिया गया। इसके तहत म्यांमार से सटी भारतीय सीमाओं की घेराबंदी की जाने वाली है। मणिपुर के मुख्यमंत्री N वीरेंद्र सिंह कहते हैं कि घुसपैठियों के चलते मणिपुर का माहौल बिगड़ रहा है। नशे और वेपन की तस्करी बढ़ गई है। यहां तक कि मणिपुर में कुछ महीनों पहले हुई हिंसा के पीछे कहीं ना कहीं घुसपैठियों का ही हाथ रहा है। अब अवैध रोहिंग्याओं को आइडेंटिफाई किया जा रहा है ताकि उन्हें डिपोर्ट किया जा सके। रोहिंग्या मुसलमानों की आबादी कितनी है, इसका पूरा डेटा कभी नहीं मिलता। वर्ष 2017 में रोहिंग्या मुस्लिम यहां आने लगे तो बांग्लादेश के साउथ ईस्ट तट पर मौजूद कॉक्स बाजार में शरणार्थियों को बसाया जाने लगा। बंगाल की खाड़ी के इस लंबे समुद्री तट में शेल्टर बनने लगे। सरकार के रिफ्यूजी रिलीफ एंड रिपोर्टेशन कमीशन के अनुसार कॉक्स बाजार एरिया में 1,20,000 से ज्यादा शेल्टर मौजूद हैं। अगर भारत में इन मुसलमानों की बात की जाए तो हमारे यहाँ इनकी संख्या का सही आंकड़ा कहीं नहीं मिलता। UNHRC के मुताबिक यहाँ 21,000 से भी ज्यादा आबादी है। वहीं अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्याओं की आबादी इससे बहुत ज्यादा है। दावा तो ये भी किया जाता है कि ओनली नॉर्थ ईस्ट में ही लगभग 1 लाख रोहिंग्या लोग बस चुके हैं। रोहिंग्या देश के कई पार्ट्स समेत जम्मू कश्मीर में भी रहने लगे हैं। वहीं रोहिंग्या के मुख्य देश म्यांमार की बात करें तो यहाँ एक अनुमान के मुताबिक 10 लाख से भी ज्यादा रोहिंग्या मुसलमान हैं। इन मुसलमानों के बारे में कहा जाता है कि वे मुख्य रूप से अवैध बांग्लादेशी प्रवासी हैं। सरकार ने इन्हें नागरिकता देने से इनकार कर दिया। हालांकि ये म्यांमार से पीढ़ियों से रह रहे हैं। रखाइन स्टेट में इन्हें लेकर 2012 में सांप्रदायिक हिंसा जारी है। वहीं कुछ ऐसे ही हालात भारत में बनते जा रहे हैं। बीते कुछ महीनों से रोहिंग्याओं को लेकर मणिपुर जैसे राज्यों में काफी ज्यादा तनाव देखने को मिल रहा है। यहाँ तक कि कुछ दंगे भी देखने को मिल रहे हैं। यही वजह है कि आज इन रोहिंग्याओं को वहां की गवर्नमेंट देश से निकालने में लगी है और वापस इन्हें म्यांमार भेज रही है। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ उम्मीद करते हैं कि आपको ये इन्फॉर्मेशन जरूर पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।